नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने आप कैसे नित्य पूजा कर सकते हैं, साथ ही नित्य पूजा में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, आप बहुत ही सरल रीत आज आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि पूजा तो पंडित जी कर सकते हैं, हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, नित्य पूजा से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में हमें कल्याण की प्राप्ति होती है। और ये नित्य पूजा में शास्त्र कहते हैं कि पंच देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए। ये पंच देवता सबसे पहले भगवान श्री गणेश, साथ ही भगवान विष्णु भगवान, भगवान शिव जी, भगवान सूर्य नारायण और अपनी कुलदेवी हो या नवदुर्गा जी, जिस देवी को आप मानते हैं, ऐसे माँ की हमें पूजा करनी चाहिए। आज मैं जो पंचायत देवता में सबसे पहली पूजा हमें करनी चाहिए नित्य पूजा में, वो श्री गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए। नित्य पूजा करने से हमारे जीवन में हर प्रकार की मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। आप नित्य पूजा करेंगे, फिर बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमें माला करनी नहीं आती, हमारा ध्यान नहीं लगता, और हम जब पूजा करने में बैठते हैं तब हमारा मन वहाँ भगवान की पूजा में लगता नहीं है। आप अनुभव करेंगे, आप पूजा करना शुरू करेंगे, मुझे लग रहा है आपकी सारी जो प्रश्न है वो सारे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, आपका मन भी भगवान में लगेगा। लेकिन एक बार आपको आरंभ करना चाहिए। जब तक कोई हम आरंभ ही नहीं करेंगे तब तक अनुभव कैसे होगा, और बिना आरंभ के हम कुछ अनुभव की बातें तो नहीं कर पाते। तो आज मैं नित्य पूजा की बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ शुरुआत करनी है। कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले प्रातःकाल में आपको उठ जाना है। मंदिर में आपको, आपका जो भी छोटा सा मंदिर हो या आपका बड़ा मंदिर हो, मंदिर कहाँ रखना है वो मैंने वास्तु के अनुसार आपके सामने सारी बातें रखी है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ आपको मंदिर अपने ईशान कोण में रखना चाहिए। साथ ही आपको मंदिर में अपने पंच देवताओं को बिठाना ही है, लेकिन साथ साथ आपको वहाँ भगवान शंख की पूजा करनी है। साथ ही गरुड़ जी की, माने घंटनाद जो हम करते हैं वो गरुड़ जी की पूजा करनी है। लेकिन पूजा का आरंभ कैसे करना है? जब स्नानादि कर्म आप कर ले तो सबसे पहले आप अपने मंदिर के पास जाइए, एक दर्भ का आसन रखें। दोस्तों, कभी भी अपना आसन दूसरे को हमें नहीं देना चाहिए। माला भी हमारी एक होनी चाहिए और आसन भी एक होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने आसन पे बैठ जाइए। आपका अगर पंचपात्र है तो आप उसमें जल भर के तैयार रखें और माला तैयार रखें। आप जहाँ बैठे हैं सबसे पहले हमें भूमि को नमस्कार करना है। छोटा सा, मैं अभी जो भी शुरुआत करने वाला हूँ, छोटे छोटे आपको मंत्र सिखाऊंगा। अपनी माँ भूमि को नमस्कार कीजिए। आप कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। ओम आधार शक्तये नमः, आधार शक्तये नमः, और ऐसे करके नमस्कार करें। ये भूमि की पूजा करने की शुरुआत है। मैं सरल रीत आपके सामने रख रहा हूँ, जो आप नित्य पूजा करेंगे। किसी बात को आपको जरा भी घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। आपको अनुभव करेंगे, मुझे लग रहा है इस पूजा में आपका मन जरूर लगेगा, लेकिन आपको करना होगा। माँ भूमि को नमस्कार करके आपका जलपत्र तैयार है तो 3 बार आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। अपना हाथ धो लीजिए। ओम गोविंदम हस्तो वृक्षालयः। ये नित्य पूजा के मैं सरल रीत कह रहा हूँ। फिर आचमन भर लीजिए।
आचमन भर के आप प्राणायाम का संकल्प कीजिए। अगर आपका प्राणायाम का संकल्प आपको नहीं आता तो प्राणायाम आता है तो प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने से आपकी जो भी श्वास क्रिया है, आपका शरीर है, वो स्वच्छ होगा, मन आपका स्वच्छ होगा और आपका जो देह है उसमें ऊर्जा का उत्पन्न होगा। आप प्राणायाम करने के बाद सबसे पहले आपके पास जो भगवान शंख है, उस शंख में आपको शंख की पूजा करनी है। दक्षिणवर्ती शंख अपने घर में जरूर रखें। अगर कोई शंख न मिले तो छोटा सा शंख रखें, बड़ा ना मिले तो उसमें जल भरिए, टीका लगाइए, चावल उसमें रखिए और ओम शंखस्थ देवताभ्यो नमः, लक्ष्मी सहोदराय नमः। माने शंख है वो माँ लक्ष्मी जी के भाई माने गए हैं। तो जो भी मंत्र दे रहा हूँ वो आप छोटे छोटे लिख लीजिए, सरल रीत में कह रहा हूँ। फिर आपके पास घंटनाद है, घंटनाद आप बजाइए। सबसे पहले घंटनाद बजाने से हमारे भगवान है वो हमारी सबसे पहले जो कहते हैं कि भगवान उठते हैं, हमारी ऊपर कृपा करते हैं। और शास्त्र में कुछ कथाएं भी लिखी है कि घंटनाद करने से भगवान हमारी सारी क्रिया स्वीकारते हैं। घंटनाद करने से हमारी ध्वनि है, जो ऊर्जा है, वो कहा जाए बहुत ही अच्छी ऊर्जा का सिंचन रहता है। वहाँ देव का आगमन रहता है और देव आने से हमारे जो हम पूजा करें उसका स्वीकार करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। अब सबसे पहली पूजा करनी है भगवान श्री गणेश की। नित्य पूजा में भगवान श्री गणेश की पूजा में करने से आरंभ करना है। मैं सारे देवताओं की पूजा आपको सिखाऊंगा, सारे देवताओं के, जो पंच देवता हम पूजा कहते हैं, सारे देवता की पूजा में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आप पूजा करें। पंच देवताओं की आप 20 मिनट पूजा करें, आपका पूरा दिन बहुत ही उत्तम रह सकता है। अब आपके पास ज़्यादा समय है तो पंचामृत बना लीजिए, एक पात्र में भगवान श्री गणेश को ले लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है और इतनी पूजा लंबी नहीं कर पाते हैं तो आपको सिर्फ भगवान श्री गणेश को जल से स्नान करा दीजिए। एक अच्छे वस्त्र से भगवान को साफ कर लीजिए, पात्र में बिठा दीजिए। ओम गणेशाय नमः। बहुत से श्लोक मंत्र भगवान श्री गणेश के शास्त्र में दिए गए हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत से श्लोक दिए गए। आपको कोई मंत्र ना है तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। भगवान को नमस्कार करने के बाद भगवान को टीका लगाइए, भगवान को चावल लगाइए, भगवान को धूप बत्ती अर्पित करें, भगवान को दीप अर्पित करें। वैसे तो 2 दीप हमें प्रज्वलित करने चाहिए। राइट साइड में घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए और लेफ्ट साइड में हमें तेल का दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दोनों साइड आपने दीप प्रज्वलित कर लिया है तो दीप की भी पूजा करनी है। ओम दीपस्थ देवताभ्यो नमः, नमस्कारान् समर्पयामि। दीप अगर आपके पास पुष्प है आपके तो पुष्प ले लीजिए। भगवान दीप नारायण के पास एक पुष्प रख दीजिए। भगवान श्री गणेश की पूजा किए तो वहाँ आपके पास रक्त पुष्प माने लाल पुष्प है या माला है तो भगवान श्री गणेश के ऊपर लाल पुष्प अर्पित कर दीजिए। और भगवान को ज़्यादा नहीं, आप लड्डू बना के भोग अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू बनाने का समय नहीं है तो भगवान को थोड़ा सा प्रसाद गुड़ है भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और भगवान श्री गणेश के माला कीजिए। भगवान श्री गणेश की माला करेंगे, मुझे लग रहा है आपके पूरे दिन का जो भी विघ्न है वो दूर हो जाएंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। या आपको अथर्वशीष आता है तो भगवान श्री गणेश का बहुत ही उत्तम अथर्वशीष दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेगी एक अथर्वशीष पाठ करने में। अब एक पाठ कर लीजिए। आज श्री गणेश की पूजा करने के बाद जब भी माला करें
तब एक बात आपको जरूर याद रखनी है कि उसमें तुलसी जी की माला नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को हम भोग अर्पित करें तब भी हमें भगवान श्री गणेश के भोग में कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। तुलसी जी का शास्त्र में भगवान के ऊपर चढ़ाना वर्जित लिखा गया है, तो ये बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को याद करने के बाद, एक माला करने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए। ये सामान्य पूजा में आज आपके सामने रखी है। पंच देवताओं की, सारे पंच देवताओं की मैं पूजा ऐसे आपके पास रखता रहूँगा। अगर ये आज मैं पंच देवताओं की पूजा आपके सामने रखूँगा तो मुझे लग रहा है वीडियो बहुत सा लंबा हो जाएगा, और एक एक देवताओं की पूजा, एक एक श्लोक मंत्र आपके सामने छोटे छोटे रखूँगा, जो आप नित्य पूजा 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए ऐसे। दोस्तों, अगले वीडियो में आप कैसे माता रानी की, अपनी कुलदेवी की पूजा कर पाए, ये सारी बातें कहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं दोस्तों, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, घंटी का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे, SMS आ रहे थे, हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहाँ आपको पेटीएम, फ़ोनपे नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे। आपकी कुंडली आपको शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको भेजी जाएगी। साथ ही दोस्तों, उसमें कौन सा रत्न आपको धारण करना, वो सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों, माता रानी, अपनी कुलदेवी नवदुर्गा, जो आप नाम से पूजा कर रहे हैं, पंच देवताओं में हम उस माँ देवी की पूजा करेंगे। कैसे करनी वो आपकी सारी बातें रखूँगा। दोस्तों, फिर से आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, महादेव।